Hello friends, this is Sangam Fori. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I am going to talk about Tiniva 500 mg tablet. A tablet Tiniva 500 mg. So friends, without wasting any more time, we should start the video. सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टिनिवा 500 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, टिनिवा 500 mg टैबलेट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रसिद्ध प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल पैरासाइटिक इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया था और साथ ही साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए किया था। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला कि ये क्या है, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। चलिए जरा इसे क्लियर करता हूं। डियर व्यूअर्स, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे परचेज करने के लिए हमें डॉक्टर की पर्ची की जरूरत हो, उसे हम लोग प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एंटी पैरासाइटिक, एंटीबायोटिक, ठीक है, और एंटी प्रोटोजोल कैटेगरी से बिलोंग करता है। यहाँ पे मैंने 3 टर्म्स का इस्तेमाल किया है, एंटी पैरासाइटिक, एंटी प्रोटोजोल और एंटी बैक्टीरियल, एंटीबायोटिक कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने 3 टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस 3 टर्म्स। ये 3 जो टर्म्स आपने इस्तेमाल किया, इसके मतलब क्या होते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं, ताकि आप यहाँ से अच्छी नॉलेज गेन कर सको और उसका यूटिलाइज कर सको अपनी लाइफ में। तो फ्रेंड, चलिए सबसे पहले हम समझते हैं एंटी पैरासाइटिक। एंटी पैरासाइटिक कहने का तो कोई भी वैसा मेडिसिन जो पैरासाइट को किल करने का काम करता है, उसको पैरासाइट के इन्फेक्शन से क्योर करने का काम करता है, उसे एंटी पैरासाइटिक कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। और दूसरा मैंने क्या बोला, एंटी प्रोटोजोल कैटेगरी। एंटी प्रोटोजोल कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कि ये जो मेडिसिन है, जो प्रोटोजोआ फाइलम, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, फाइलम और प्रोटोजोआ पढ़ा होगा, एंटीबिवा हिस्टोराइटिका का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो प्रोटोजोआ को भी किल करने का काम करता है, इसलिए एंटी प्रोटोजोल इस कैटेगरी का भी मेडिसिन इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक इसलिए बोलते हैं कि ये मेडिसिन काफी हद तक कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक का मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करता है, इसलिए इसे एंटीबायोटिक कैटेगरी का भी मेडिसिन बोलते हैं। लेकिन जनरली इसको एंटी पैरासाइटिक या एंटी प्रोटोजोल आप मेडिसिन बोल सकते हो, या एंटीबायोटिक भी आप बोल सकते हो। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये तीनों कैटेगरी आपको अच्छे से समझ में आए। मैंने यहाँ पे 3 कैटेगरी से डिनोट क्यों किया। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, कैसे कंट्राइंडिकेशन होते हैं, कैसे साइड इफेक्ट होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ना हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को जाइडस कैडिला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी प्रचलित, हाईली रेपुटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय जाइडस कैडिला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, के एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स होते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 120 रुपए से लेकर 130 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, अपना खुद देख लेना। तो प्राइस हमेशा टाइम टू टाइम क्या होता है, वेरी होता रहता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसकी एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स होते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहें विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। ये जो मेडिसिन आप देखते हैं टिनिवा 500, उसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल टिनिडाजोल 500 मिलीग्राम पाता है, जिसका इस्तेमाल पैरासाइट के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गई। इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है, टिनिडाजोल 500 मिलीग्राम पाया था, जिसका इस्तेमाल पैरासाइटिक इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं इसकी यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट का इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। इस मेडिसिन की यूसेज को समझते हैं, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ पैरासाइटिक इन्फेक्शन। अगर किसी को पैरासाइट का इन्फेक्शन होगा, ठीक है, पैरासाइट का अगर इन्फेक्शन हुआ हो, जैसे फाइलेरिया वगैरह होगा, तो उस समय भी जनरली पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो पैरासाइट का किसी को इन्फेक्शन हो, ठीक है, उसको ठीक करने के डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ
बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कभी कभी इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, कि अगर किसी का स्टूल पानी की तरह पतला हो रहा है, पंजेंट स्मेल दे रहा है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लूज मोशन, अगर किसी को लूज मोशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल की नंबर ज्यादा है, ठीक है, जैसे एक बार में 5-5 बार 6-6 बार स्टूल पास हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ इंटेस्टाइन इन्फेक्शन, की अगर किसी का इंटेस्टाइन इन्फेक्शन हो, आंतों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एब्डोमिनल इन्फेक्शन, की अगर किसी को पेट में इन्फेक्शन हो गया किसी कारण से, जैसे मान लीजिए एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, मरोड़ हो रहा है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लीवर इन्फेक्शन, कि अगर किसी को लीवर में इन्फेक्शन हो गया तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हायर एसजीपीटी, अगर किसी का हायर एसजीपीटी हो गया हो तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ हायर एसजीओटी, अगर किसी का हायर एसजीओटी है, जो एसजीओटी का जो लेवल होना चाहिए अगर उससे ऊपर है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ हायर सीरम बिलिरुबिन, ये कभी कभी सीरम बिलिरुबिन भी ज्यादा हो, मतलब जॉन्डिस थोड़ा सा बढ़ गया, तो उसको भी ट्रीट करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, कि अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एमोबिक डिसेंट्री, इसका इस्तेमाल एमोबिक डिसेंट्री या जिसको दस्त बोलते हैं, पेचिस दस्त बोलते हैं, या एमएबीएसिस आप बोल सकते हो, उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ये जो एमोबिक डिसेंट्री होता है, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा फाइलम प्रोटोजोआ फाइलम, उसमें क्या है, एंट एमिबा हिस्टोलाइटिका के बारे में आपको पढ़ना है, तो उसके कारण ये होता है, वो एक तरह का पैरासाइट होता है, उसके कारण ये होता है, ठीक है, तो उसको भी ठीक एमोबिक डिसेंट्री को या पेचिस दस्त आप कर सकते हो, उसको भी ठीक करने में डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लंग्स इन्फेक्शन, की अगर किसी को लंग्स में इन्फेक्शन हो जाए, जैसे पिल्लोर डिफ्यूजन हो गया हो, बायलैटरल पिल्लोर डिफ्यूजन, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ वाइटिस डिस्चार्ज, अगर कोई वुमन है, कोई लेडी है, गर्ल है, उसको वाइटिस डिस्चार्ज हो रहा है, जिसे जनरली दूसरे शब्द में लोग लिक्वरिया बोलते हैं, ठीक है, और जिनाइटल एरिया है वो इसके आसपास इचिंग भी हो रहा है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन इन्फेक्शन, कभी कभी डॉक्टर इसका इस्तेमाल ब्रेन इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए कहता है, ब्रेन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन उसको ठीक करने के लिए। फिर ट्रीटमेंट ऑफ स्किन इन्फेक्शन, अगर किसी को स्किन इन्फेक्शन हो तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्किन इन्फेक्शन में क्या होता है, डर्मेटाइटिस हो सकता है, टॉपिक डर्मेटाइटिस होता है, ठीक है, ये सब चीजें अगर हो जाए तो इचिंग हो सकता है, स्कैबिज हो सकता है, उस पर भी डॉक्टर सपोर्टिव ट्रीटमेंट इसका इस्तेमाल लेते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ वुंड हीलिंग, कभी कभी डॉक्टर इसका इस्तेमाल वुंड हीलिंग को भी ठीक करने के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पर डॉक्टर इसका इस्तेमाल, इसके अलावा कुछ और जगह है जहां पर डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर इसका इस्तेमाल ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई इन्फेक्शन, की यूटीआई इन्फेक्शन कहने का अर्थ रहा है यूरेटर, ब्लैडर और किडनी, ये तीनों से जुड़ा हुआ होता है, तो उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, जैसे बर्निंग मिक्सचर, पेशाब में जलन हो रहा है, ठीक है, और पस आ रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टाइटिस कहने का अर्थ होता है कि पेशाब का जो थैली होता है, जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, उसमें अगर इन्फेक्शन हो गया हो, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, की कभी कभी डॉक्टर जो इसका इस्तेमाल होता है पेप्टिक अल्सर को भी ठीक करने के लिए करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एच पाइलोरी इन्फेक्शन, अगर किसी का आप एच पाइलोरी टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव आता है, तो उस जगह पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो मेडिसिन है एक तरह समझिए मल्टीपर्पज है, डॉक्टर अपने नॉलेज के आधार पे, एक्सपीरियंस के आधार पे बहुत जगहों पे इसका इस्तेमाल ले सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। ऑलमोस्ट मैंने 15 प्लस ही यूसेज आपको बताया कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में। Friends, without knowing contraindication, we should never ever administer any drug, any medicine to him. बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो आप एडमिनिस्टर नहीं कीजिए, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन, प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली, तो फैमिली में उसको आपको नहीं देना है। फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर, अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर नर्वस सिस्टम डिजीज, और किसी का नर्वस सिस्टम से दिक्कत है तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं किडनी डिजीज, अगर कोई व्यक्ति किडनी डिजीज से सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये 4 कंट्राइंडिकेशन का आपको ख्याल रखना, इस तरह का कोई भी पेशेंट का हिस्ट्री मिले कंट्राइंडिकेशन का, उस पेशेंट को आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता ही है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 नोजिया, आपका जी मिचलाएगा, क्या जी मिचलाएगा। फिर कहते हैं
डिजीनेस, थोड़ा बहुत आपको सर में चक्कर देगा। फिर कहता है ड्राई माउथ, आपका जो मुंह है वो सूखने लगे, क्या वो सूखेगा। फिर कहता है मेटालिक टेस्ट, आपको जब कोई भी चीज खाओगे तो मेटल टाइप का आपको लगेगा। फिर कहता है हेडेक, थोड़ा बहुत आपका सर भी दर्द करेगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट देखिए आप तुरंत अपने डॉक्टर कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करके सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके इसके डॉक्टर दूसरे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके साइड इफेक्ट आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविलिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पे डोज डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बताने जा रहा हूँ एडल्ट के लिए बता रहा हूँ, जिनकी उम्र 18+ उनके लिए बता जा रहा हूँ। 1 into BD पोस्ट सिवोस, एक गोली सुबह एक गोली शाम खाना आपको, लेकिन खाना खाने के बाद। हाँ एक और बात मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दूं कि अगर इस मेडिसिन को आप चलाते हैं तो अगर कोई दूसरा एंटीबायोटिक लेते हैं जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन लेते हैं तो प्लेन ही लीजिएगा, सिप्लॉक्स TZ मत लीजिएगा, सिप्लॉक्स 500 लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ प्लेन लीजिए, क्योंकि इसमें टिनिडाजोल ऑलरेडी है, अलग से कहीं लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आएगा। ये टिनिबा 500 mg टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, कैसे कंट्राइंडिकेशन होते हैं, कैसे साइड इफेक्ट होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से ना आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स वाकई में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।